हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए लेकर आया एक छोटी सी ऐसी स्टोरी और उसके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग के अंदर जो कीड़ा चल रहा है कंफ्यूजन का कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर, उसको बिल्कुल क्लियर डिसीजन में कन्वर्ट कर देगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक छोटे से गांव के एक छोटे से बच्चे ने जब 10th पास किया तो उसके घर में साइंस का माहौल तो बन गया कि साइंस ही दिलाएंगे भाई, बहुत अच्छा स्ट्रीम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अब साइंस तो डिसाइड कर लिया, लेकिन साइंस में भी कंफ्यूजन था कि इसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर। जैसे कि उसके दादाजी तो बोल रहे थे कि नहीं, मैं मेरे पोते को डॉक्टर ही बना के मानूंगा, और दादाजी का विशेष अट्रैक्शन होता है अपने पोते पोती के प्रति, है कि नहीं। भले पापा को काफी अच्छे से वो प्यार नहीं करते हो, लेकिन पोते पोती को तो बहुत प्रेम करते हैं। तो दादाजी ने कहा कि मैं तो मेरे बेटे को बनाऊंगा डॉक्टर। एक तरफ मामा है जो भी बहुत बढ़िया प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, भांजे से, और वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो इसको बनाऊंगा इंजीनियर। ठीक है, अब बात सुने तो किसकी सुने भैया, और जो बच्चा इसके बीच में खड़ा है उस बच्चे को पता ही नहीं कि डॉक्टर कैसे बनेंगे और इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो उसको ये बता दिया जाए कि भैया डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होता है और डॉक्टर बनने के लिए कितना समय लगता है, कितना खर्चा होता है, सब कुछ तो बताना पड़ेगा। और उस बच्चे के अंदर दिमाग में पूरी क्लियर पिक्चर तो होनी चाहिए, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर। देखो, सबका अपना अपना मोटिवेशन हो सकता है, कुछ लोगों को इंजीनियर ही बनना है, कुछ लोगों को डॉक्टर ही बनना है, कुछ लोग अभी बीच मझधार में फंसे हुए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है जो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, और जिन्होंने डिसाइड कर लिया है उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सिचुएशन, आप ही की तरह ऐसे कोई महान पुरुष हैं जो खड़े हुए हैं और वो सर्च कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो दो मझधारों में फंसे हुए हैं कि शुड आई गो टू IIT और शुड आई गो टू एम्स, और इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो, आप अगर एम्स यानी एम्स के लिए जो एग्जाम देते हैं आप नीट वाला, तो वो नीट वाले एग्जाम से आप जाते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि इंडिया के मेडिकल साइंस के फील्ड में प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है। अगर यहां से आपने अपना जो MBBS कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर कहे जाते हैं। वैसे ही इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का फोटो लगा हुआ है, ऐसे कई सारे हैं, ऐसे एम्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको इनके अंदर गेट इन करने के लिए आपको यहां पर देना होता है JEE मेंस प्लस एडवांस का एग्जाम, यहां पर देना होता है नीट का एग्जाम। ठीक है, अब आपने अभी 10th कंप्लीट कर ली है, 10th कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी अपने को स्ट्रीम साइंस सेलेक्ट करना। अगर आप नीट देना चाहते हैं तो आपको PCB सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप JEE मेंस देना चाहते हैं तो आपको PCM सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और इधर PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन हम कहीं कंफ्यूजन में, देखो यहां पर कंफ्यूजन का एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे मैथ्स में तो अच्छे परसेंटेज है ही नहीं, तो मैथ्स वाला सब्जेक्ट में कैसे ले लूं। कोई कहता है कि नहीं, मुझे तो यार मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो मुझे तो बायो ले लेनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये जरूरी नहीं है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको कुछ ऐसे अध्यापक नहीं मिले हो जिन्होंने मैथ को आपके लिए आसान बना दिया हो, ई सरल जैसे। लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी आप मैथ्स परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, बस मुझे एक अच्छा टीचर चाहिए, तो मैं मैथ्स ले सकता हूं, तो मैथ्स आप ले सकते हो। जैसे बायोलॉजी में कुछ लोगों को होता है कि ये कंफ्यूजन रहता है कि यार ये तो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी लेके तो मैं कुछ समझ नहीं सकता, कुछ सीख नहीं सकता। नहीं, बायोलॉजी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो आप, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आपको जरूर बायोलॉजी लेनी चाहिए और आपको उसको परस्यू करना चाहिए। आपको अच्छे टीचर तो मिल ही जाएंगे जो आपको बहुत ही अच्छे मैकेनिज्म के साथ बायोलॉजी पढ़ाएंगे। वो ई सरल है तो सब सरल है। ठीक है, अब इसके आगे अपन चलते हैं कि सब, मैंने यहाँ पर नीट का एग्जाम दे लिया होगा, इधर मैंने जो भी है JEE का एग्जाम दे लिया होगा, और मैं IIT तक पहुंच चुका हूं। तो फिर मेरे साथ क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो आप एग्जाम देते हो तो इसके बारे में जान लो। इस एग्जाम का जो सिलेक्शन रेशियो है, किसका? नीट का जो सिलेक्शन रेशियो है, जो बच्चे एम्स में जाते हैं, वो है 0.1%। अरे बाप रे, तो बहुत कम है। यहां पर अगर सिलेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो यहां पे है 1%, यानी कि अगर इस भीड़ में 1000 लोग खड़े हैं इस एग्जाम देने की भीड़ में, तो 1000 में से कितने लोग यहां पर आएंगे? 1%। काट लो 1% कितने होंगे? 10। और यहां पर अगर 1000 लोग खड़े हैं तो इन 1000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी यहां पर सेलेक्ट होने वाला है। तो यहां पर रियली अगर बोला जाए तो ये जो एग्जाम है नीट, जिसके थ्रू आप एम्स में अपनी MBBS की डिग्री करने जाते हो, तो यहां पर सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, यानी कि कंपटीशन टफ होने वाला है।
कैसा है कंपटीशन? टफ है। लेकिन अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो टफ एग्जामिनेशन यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, टफनेस का लेवल होता है, वो जेईई एडवांस का काफी ज्यादा होता है। यहां पर पेपर आसान आता है लेकिन सिलेक्शन रेशियो कम है। यहां पर पेपर डिफिकल्ट आता है लेकिन सिलेक्शन रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ये 0.1% में आप आ जाते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप एम्स में पहुंच जाते हो, इधर भी 1% में आप आ जाते हो और आईआईटी में पहुंच जाते हो। ठीक है, आईआईटी में पहुंचने के बाद आपको क्या होगा भाई, वहां पर करेंगे क्या हम, आईआईटी में इंजीनियर कैसे बनेंगे? देखो, आईआईटी में जाने के बाद आपको डिग्री मिलेगी बीटेक की, और इसके लिए लगेंगे आपको 4 साल, यानी कि कंप्लीट 4 साल तक आपको गुजारने पड़ेंगे आईआईटी के कैंपस में। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग होगा इंटर्नशिप। यहां पर आईआईटीज में लगभग 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, कभी 3 मंथ की होती है, किसी के 4 मंथ की होती है, लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ की इंटर्नशिप भी होती है जो इसी टाइम पीरियड में इंक्लूडेड है, यानी 4 साल आपको वहां पर बिताने पड़ेंगे। उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आप फ्री हो, आप कोई भी जॉब, कोई भी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अब आप ऑफिशियली ग्रेजुएट बन चुके हो, अब आप रेडी टू वर्क हो। ठीक है, तो आपका प्लेसमेंट भी आप ले सकते हो। आप किसी दूसरे हायर स्टडीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, एमएस के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी दूसरे एमटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी हो। उधर अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो आप एम्स में चले जाते हैं, तो एमबीबीएस की डिग्री आपको करनी होती है। वहां पर आपको 5.5 ईयर्स लगते हैं एमबीबीएस की डिग्री में, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी 1 साल की पेड इंटर्नशिप होती है। यहां पर भी 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप होती है। आप किसी भी कंपनी को ऑप्ट करते हो तो वहां पर आपको पेमेंट मिलता है बाकायदा, और यहां पर भी आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर इंटर्नशिप करते हो तो यहां पर भी 1 ईयर के लिए आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, अब अपन आते हैं यहां पर, अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो तो आप बनते हो जनरल फिजिशियन, जो कि आज के सिनेरियो में बात करें तो जनरल फिजिशियन को कोई पूछ नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब लोग, अगर मुझे इधर दर्द हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तो यार इस साइड का जो स्पेशलिस्ट हो ना, उसी के पास जाना है। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है तो घुटने के स्पेशलिस्ट के पास जाना है, यानी स्पेशलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो। तो यहां पर आपको 3 इयर्स का या तो एमडी करोगे आप, या फिर एमएस करोगे, या मास्टर इन सर्जरी, ठीक है, और ये हो जाएगा मास्टर इन मेडिसिन, या फिर ऐसे होता है, ठीक है, मेडिसिन ऑफ द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये यहां पर एमडी या एमएस आपको करना पड़ेगा, जो कि 3 इयर्स का, यानी कंप्लीट ड्यूरेशन आपका हो गया 8.5 इयर्स, यानी ऑन एंड अराउंड 9 इयर्स का आपको टाइम लगता है जब आप एक डॉक्टर बनकर रेडी टू सर्व हो जाते हो, रेडी टू वर्क हो जाते हो। समझ रहे हो? और यहां पर लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स। देखो, ये चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। अगर आपको 4 इयर्स के बाद ही रेडी टू वर्क होना है और आपको जॉब करनी है और आप बहुत अच्छे कंपनीज में एज एन इंजीनियर प्लेस होना चाहते हैं, तो दिस इज द ऑप्शन। और अगर आपका सपना ये है कि मुझे तो डॉक्टर बन के देश की सेवा करनी है, बहुत अच्छे जो बीमारियां हैं, बहुत अच्छी तो बीमारियां होती नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारियां, उनका इलाज ढूंढना है और बहुत अच्छा रिसर्च करना है इन द फील्ड ऑफ डॉक्टरी, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस में क्या करना होता है। अब आती है कि यार इनमें एडमिशन तो हो गया सर, इतने साल की डिग्री भी कर लेंगे, लेकिन इसमें खर्चा क्या होगा मेरा? कई सारे लोग YouTube पर और कई जगहों पर ऐसी वीडियो डाल रहे हैं फीस के बारे में, तो आप घबरा जाते हैं, यार डॉक्टर करने में 20 लाख रुपए लगते हैं, मैं कहां से लाऊंगा? मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी भर नहीं कमाए होंगे। कोई बोलता है कि यार इंजीनियर बनने के लिए आपको 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर भी बन सकते हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियर भी बन सकते हो। ठीक है, कैसे बनोगे मैं यहां पे आपको बता देता हूं। वैसे अगर आप एम्स में एडमिशन मिलता है आपको, यानी कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है, तो वहां पर फीस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है लगभग। जैसे एम्स दिल्ली की हम बात करें तो एम्स दिल्ली में 7 से 8 हजार रुपए फीस होती है, ये पूरे 5.5 ईयर्स की, और इसके अंदर भी 1 साल की इंटर्नशिप में आपको 30,000 के लगभग पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो 3 लाख 3.5 लाख रुपए तो आप वैसे ही कमा लेते हो 7,000 रुपए देके। ठीक है, तो यहां पर तो आपको यूं मान लो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, उल्टा मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर पाते हो तो प्राइवेट की कोई गारंटी नहीं है, वो आपसे 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अभी से तैयारी में जुट जाए, ताकि हमें एम्स मिले, हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, जहां पर हमारी फीस बिल्कुल चिल आउट, मम्मी पापा को कोई लोड ही नहीं देना है। ठीक है,
यहां पर अगर आप बीटेक करने आते हो आईआईटी के अंदर, तो वैसे तो यहां पर फीस 0 से 2.5 लाख पर ईयर है, यानी कि आप अगर ऐसे हो तो 2.5 लाख आपको खर्चा हो जाएगा पर ईयर का एक आईआईटी में रहने का 1 साल का। लेकिन यहां पर भी कई सारी स्कॉलरशिप्स होती है, कई सारे इनकम बैरियर्स होते हैं, जैसे कि किसी की जो पेरेंटल इनकम है वो बहुत कम है, ठीक है, तो इनकम कम होने की वजह से आपको यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ट्यूशन फीस एक यानी कि 2 लाख रुपए पर ईयर आपको ट्यूशन फीस वे ऑफ हो सकती है अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है, और अभी तो शायद क्राइटेरिया बढ़ा दिया है 5 लाख से कम है तो भी आपकी ट्यूशन फीस वे ऑफ हो जाती है। इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, एमसीएम, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आप टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में से हैं इस आईआईटी के अंदर, तो आपको ये फीस तो वापस मिलेगी, साथ के साथ खर्चे पानी के पैसे भी मिलेंगे पर मंथ के, समझ रहे हो? यानी कि ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत खर्चा होने वाला है, खर्चा आप करोगे उसका भी आपको पैसा मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो इट्स अपॉन यू, ठीक है, आप कैसे परफॉर्म करते हो। और उसके बाद एक और स्कॉलरशिप होती है जो आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट से ले लेते हैं, अगर कुछ लोग स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में आते हैं, जो इनकम के हिसाब से आते हैं, जो कैटेगरी के हिसाब से आते हैं, तो उसके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। और अगर नहीं भी मिलती है तो यहाँ दोनों जगह पर ही बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सर लोन ले लो, मर्जी पड़े जब चुकाना, ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाए तब चुकाना, ठीक है, वैसा होता है, तो आपको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आईआईटी और एम्स के बारे में बातें। अब मैं यहां पर बता देता हूं कि सर मैंने अगर एमबीबीएस कर लिया, प्लस मैंने 3 साल का एमडी भी कर लिया, एमडी एमएस भी, और इधर मैंने आईआईटी से डिग्री भी कर दी, मैं कमाऊंगा कितना, जिसके लिए मैं इतने कष्ट झेल रहा हूं, वो मेरी सैलरी कितनी होगी। तो देखो यहां पर दोनों ही केस में सैलरी का कोई बार नहीं है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 1 लाख 2 लाख कुछ भी कमा सकते हैं, ये आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां पर सैलरी का कोई बार नहीं है, बहुत सारी कंपनीज करोड़ों में पैकेज देती है, आप दिन रात सुनते होंगे कि यार आईआईटी, ये वाली आईआईटी में इतने करोड़ का आईएएस पैकेज गया है और ये वाले आईआईटी में इतने करोड़ का आईएएस पैकेज गया है, तो पैकेज बहुत कुछ मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा ये मतलब क्रिएटिव पर्सन डेवलप हो जाता है विद इन द 4 इयर्स, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर सैलरी का कोई वो नहीं है। आप डॉक्टर बनते हो तो आपको वैसे भी एम्स से अगर आपने डॉक्टर और पीजी किया हुआ है, एमडी एमएस किया हुआ है, तो आपको कोई भी बहुत से बड़ा हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छे पैकेज ऑफर करता है, तो वहां पर भी आपको कोई बार नहीं है, लाखों करोड़। और आप अगर बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर हो, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, तो आप अपना जो होम क्लिनिक चलाकर भी बहुत पैसा कमा सकते हो। तो पैसों का, सैलरी का तो कोई यहां पर है नहीं। अब मैं आप पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। आईआईटी का कैंपस जनरली काफी बड़े होते हैं, आईआईटी के कैंपस काफी बड़े होते हैं, और एम्स के कैंपस कुछ सिटीज के अंदर होने की वजह से उनका एरिया जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो नए एम्स बन रहे हैं उनका कैंपस काफी बड़ा मिल रहा है आजकल, ठीक है। तो आईआईटी और एम्स के अंदर सिमिलैरिटीज होती है लगभग। लैब्स तो देखो, यहाँ पर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाली लैब्स होंगी ना, यहाँ पर इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर वाली लैब्स होंगी। तो लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर का होगा वो अकॉर्डिंग टू दी जो उनका प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से होता है, लेकिन फैसिलिटीज सारी होती है एम्स में भी और आईआईटीज में भी, सारी फैसिलिटीज। कई सारे क्लब्स होंगे, आपको डांस, म्यूजिक, ड्रामा कुछ भी करना है, सारे क्लब्स होंगे वहां पर, ठीक है, गाना बजाना सब कुछ होता है, ठीक है, खाने पीने के रेस्टोरेंट और सब कुछ होते हैं पूरे कैंपस के अंदर। हॉस्टल्स होंगे बहुत अच्छे, नेट फैसिलिटीज होंगी, बहुत अच्छी लैब्स होंगी, एयर कंडीशनर्स, क्लासरूम्स होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पर एमबीबीएस वालों को तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का भी मिल जाता है, क्योंकि वहां पर उनका एम्बेडेड एम्स का वो हॉस्पिटल भी होता है। तो ये सारी जानकारी मैंने को आपको देनी थी एम्स के बारे में और आईआईटी के बारे में, डॉक्टर के बारे में और इंजीनियर के बारे में। तो मैं यहीं पर आप सब लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपने अभी तक साइंस में डिसाइड नहीं किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे आईआईटीएन बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो अब डिसाइड कर लीजिए। सारी जानकारी आपके सामने है, और फिर ईसरल तो है ही, ईसरल के साथ जुड़े रहिए, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा के मानेंगे, आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको छोड़कर आएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। ईसरल है तो सब सरल है। तो मिलते हैं बच्चों आगे कुछ वीडियोस में।